नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस सीट पर जाट और राजपूत भिड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव में वैसे तो हर बार इस सीट का समीकरण यही कहता है कि जब जब विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी ने बाजी मारी है, लोकसभा चुनाव में भी उसी पार्टी के उम्मीदवार को यहां से जीत मिली है। लेकिन इस बार समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस बार बाड़मेर की लोकसभा सीट पर कांग्रेस के कर्नल मानवेंद्र सिंह और बीजेपी से कैलाश चौधरी आमने सामने हैं। यहाँ हर बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ निर्दलीय से भी सीधी टक्कर लेनी पड़ती है। इस बार बाड़मेर सीट से बर्खास्त हुए आईपीएस पंकज चौधरी भी मैदान में उतर गए हैं। पंकज चौधरी बसपा के उम्मीदवार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज चौधरी के खड़े होने के बाद यहां बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पंकज चौधरी कैलाश चौधरी के जाट वोट बैंक को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह को देखते हैं कि उनकी तरफ भी मुश्किलें कम दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि इस बार हनुमान बेनीवाल भगवा रंग में रंग चुके हैं। ऐसे में बीजेपी का जाट वोट बैंक तो मजबूत होगा ही, इसी के साथ साथ बेनीवाल दूसरी जातियों को भी निशाना साधने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी दोनों ही उम्मीदवारों के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। लेकिन इस सीट पर इतना जरूर तय है कि यहाँ कांटे की टक्कर मानवेंद्र सिंह और कैलाश चौधरी के बीच ही होगी। इसलिए राजस्थान की सबसे चर्चित सीट बन चुकी बाड़मेर सीट का विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी हो गया है। बाड़मेर को 9 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा था। बीजेपी के उम्मीदवार कर्नल सोनाराम की इस सीट से जीत हुई थी। लेकिन पिछली बार बाड़मेर में कांग्रेस और बीजेपी नहीं, बल्कि बीजेपी और निर्दलीय की टक्कर हुई थी। कर्नल सोनाराम ने निर्दलीय उम्मीदवार जसवंत सिंह को हराया था। कर्नल सोनाराम ने 4,48,000 वोट हासिल किए थे, जबकि जसवंत सिंह 4,12,46 वोट लेने में कामयाब हुए थे। पिछली बार जरूर निर्दलीय और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में ही तय मानी जा रही है। बाड़मेर में विधानसभा चुनाव की तरफ चलते हैं। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का बहुमत रहा था। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 6,13,000 और बीजेपी को 5,18,000 वोट हासिल हुए थे। ऐसे में कांग्रेस 94,000 वोटों से आगे थी। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल के मैदान में उतरने से सारे समीकरण बनते बनते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल इस सीट पर पूरी जान लगा देंगे तो करीब 1 लाख वोटर्स पर वे अकेले निशाना साधने में कामयाब होंगे। ऐसे में पिछले चुनाव का 94,000 का अंतर कम हो जाएगा और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी की राह में भी कई रोड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उधर आईपीएस पंकज चौधरी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बाड़मेर के चुनाव में सियासी बवाल मचने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ये था बाड़मेर की लोकसभा सीट का गणित, जिसमें सीधे तौर पर टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है, लेकिन उनकी हार और जीत पूरी तरह से हनुमान बेनीवाल और पंकज चौधरी के हाथों में लिखी हुई नजर आ रही है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते, जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।